राधे। जय श्रीमन नारायण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, जब श्री राधा रानी की जो शक्तियाँ होती है, राधा जी की जो दिव्य शक्ति होती है, जब वो हमारे शरीर के अंदर हमारे अंगों में प्रवेश करती है, तो उससे पहले हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में अलग तरीके से दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो ये आपके लिए सीधा डायरेक्टली संकेत होता है कि श्री जी की दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सबसे खास बात है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधना करता है, जो भी आराधना करता है और जिस भी इष्ट देव की वो आराधना करता है, वही शक्ति, वही पावर उस व्यक्ति के अंदर, उस साधक के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक बात को गहराई से समझे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। बात को पूरा फोकस होके समझे, क्योंकि अभी मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो इस वीडियो को सुन रहा है, तो वो एनालिसिस कर लेगा कि मेरे को तो दर्द इसलिए हो रहा है कि मैं साधना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो डेली बेसिस पे जो साधक होते हैं, जो प्रॉपरली भक्त ऐसे हो गए हैं, 10 से 12 साल रेगुलर बेसिस पे मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, 25 से 40 लाख के बीच उनका नाम जाप हो गया है, तब ये संकेत मिलते हैं। अदरवाइज ये दर्द, ये पीड़ा आपको नॉर्मली हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो आपका कर्तव्य है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझे, क्योंकि जो भी श्री राधा नाम जाप करता है, जो भी श्री जी का कोई पाठ करता है, तो उनके लिए ये विशेष वीडियो रहने वाली है। कहा जाता है, जब ईश्वर की दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो यूं ही अचानक से हमारी जो ऊर्जा है वो इंक्रीज हो जाती है। ऊर्जा का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और जब ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है तो आप में अनेक शक्तियां अलग अलग प्रकार से जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में आपको दर्द देखने को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। यह दर्द इतना गंभीर नहीं होता कि आपको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़े। यह दर्द बहुत ही हल्का होता है, और ये दर्द बहुत ही मीठा सा दर्द होता है। इट मीन्स ये दर्द ऐसा फील होगा आपको कि आप इस दर्द को सहन भी कर पाएंगे, और आप अंदर से थोड़ा सा बेचैन होते रहेंगे। कैसे बेचैन होते रहेंगे? मान लीजिए आपको सर में दर्द हो गया, तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। ये सर दर्द आपका 15 से 20 दिन रेगुलर चल रहा है और डेली बेसिस पे चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बट उधर से आप दो दवा जो भी लेके आएंगे, मेडिसिन, वो लेके आओगे, यूज करोगे, उससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से आपको वैसे ही नॉर्मली दर्द होगा, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और जब ये दिव्य शक्ति प्रवेश करती है, तो दवा से, डॉक्टर के पास जाने से उससे कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। आप कितने चक्कर लगा लीजिए, बाद में आपको वही फेस करना पड़ेगा। यदि आपने इस टॉपिक को लेकर के ज्यादा उधम मचाया, ज्यादा इस चीज को आप ऊपर लेकर के आ गए, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो गया ऐसे, मतलब ऐसे हो रहा है, आप बार बार एक ही टॉपिक को बोलेंगे, तो यहाँ से एक चीज आपके साथ क्रिएट हो सकती है। आगे से आप कोई भी साधना करेंगे श्री जी के, आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, जब भी वो दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने का सोचेगी, तो वो नहीं आएगी। उसका रीजन है कि आप चीजों को अनाउंसमेंट करते हो। वो देखो, स्पेशली ये ऐसे साधक के पास भी नहीं आती जो अनाउंसमेंट करते हैं। सीधी और सरल बात ये भी है, कहीं ना कहीं हमेशा जब भी आप श्री जी की सेवा करो, नाम जाप करो, साधना को संकल्प लेकर के करते हो। बात को ध्यान से सुनिएगा, संकल्प लेकर के आप साधना करते हो, तो आपने 8 दिन की कोई साधना रखी, और उस साधना में मान लीजिए आपने कोई पाठ किया, और उस पाठ को आपने 100 बार रखा कि मेरा संकल्प है मैं 100 बार श्री जी का ये पाठ करने वाला हूँ, एवर वोट एवर, कोई भी वो पाठ हो सकता है, डजेंट नॉट मैटर के कोई फिक्स ही पाठ हो। आपका पर्सनली कोई पाठ हो सकता है, श्री जी का ऐसा कोई पाठ जिससे श्री जी खुश होती हो, आप उसको 100 बार करेंगे, एक दिन में करेंगे। अब एक दिन में 100 बार करोगे, 8 दिन तक रेगुलर करोगे, डेली बेसिस पे करोगे। अब यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी और ये श्री जी की ही करेगी। अच्छा, जब श्री जी की दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी तो क्या पहली बार करेगी? नहीं करेगी। जो व्यक्ति एक दिन में 100 बार श्री जी का कोई पाठ कर रहा है, एक दिन में कोई व्यक्ति 1 लाख से 2 लाख के बीच श्री राधा मंत्र जाप कर रहा है, क्या उसको साधारण मानते हो क्या? वो साधारण नहीं है भाई। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो अंदर की हीलिंग पावर है, वो बहुत काफी स्ट्रोंग है। वो दिव्य प्राणी है एक तरीके से। आप और हम थोड़ी ना इतनी जल्दी समझ पाएंगे। आप भी हो सकते हो शायद, वो शायद आप भी ऐसे भक्त हो सकते हो जो आप श्री जी का एक दिन में कोई 100 बार पाठ कर लिया, एक दिन में 2 लाख श्री मंत्र जाप कर ले राधा जी का। आप बन सकते हो ऐसे, डेफिनेटली। लेकिन आप महसूस करो, जब आप ऐसे प्राणी बन जाओगे तो क्या आपके अंदर दिव्य शक्ति नहीं आएगी श्री जी की? श्री जी की शक्ति आपको छूने का प्रयास करेगी। और जब राधा जी की शक्ति किसी भी व्यक्ति को छूने का प्रयास करती है, तो सबसे खास बात जो है, वो सबसे खास बात यही है कि उस आत्मा को, उस जीव को, उस साधक को पहले से टेस्टिंग कर लिया गया है। उसकी भावनाओं को, उसकी सारी चीजों को श्री जी ने पहले से नोटिस कर लिया है। फिर बहुत ही आसानी से वो दिव्य शक्ति उस व्यक्ति, उस साधक के अंदर प्रवेश करेगी। और जब वो उसके अंदर प्रवेश करेगी, तब उसको शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में दर्द सहने को, देखने को प्राप्त होता है। सबसे पहला दर्द मैंने आपको बताया आपकी आंखों में होता है। दूसरा मैंने आपको बताया आपके सर में होता है। तीसरा जो दर्द आपको अनुभव होता है वो आपकी गर्दन में होता है। ठीक है जी। और चौथा जो दर्द होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, रीढ़ की हड्डी के आसपास, क्योंकि मेरुदंड होता है यहाँ पे। और आपकी जो शक्तियां हैं वो यहीं से एक्टिवेट होती है। यहाँ पे आपका चक्र अलग से होता है, यहाँ पे अलग से होता है। तो ये सारे चक्रास है जहाँ से साधक के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। ठीक है, आंखों के द्वारा भी होती है। क्योंकि आप जब भी किसी भी भक्त से मिलोगे तो सबसे जितना ओरा तेज उसका चेहरे का होता है उस भक्त का, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव उसकी आंखें होती है। कहा जाता है ना, किसी की भक्ति को चेक करना हो या फिर किसी को चेक करना हो ये भक्त है या नहीं है, तो डेफिनेटली उसके चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो। आंखों से मालूम हो जाएगा कि ये कितना पूजा करता है, कितना पाठ करता है, कितनी साधना करता है। जितना तेज, जितनी अट्रैक्टिव उस व्यक्ति की, उस साधक की आंखें होगी, बस मान लीजिएगा साधना करता है, बेस्ट साधना करता है। वैसे और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट सिस्टम होता है कि आप उनकी आंखों से पहचान सकते हो कि ये जो साधक है ये खास साधक है, ये नाम जाप करता है, ये श्री जी की पूजा करता है और इसके अंदर दिव्य शक्ति है। क्योंकि उस व्यक्ति की आंखें एक बार देख करके आप उसकी आंखों से अपनी आंखों को हटा नहीं सकते। वो व्यक्ति, उसकी आंखें इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब देखो, कोई व्यक्ति का चेहरा ज्यादा अट्रैक्टिव है और वह पूजा पाठ करता है, साधना करता है, तो क्यों अट्रैक्टिव होता है? ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो ये होता है आपका ओरा क्लीन होने से। आप जितनी साधना करते हो, आप जितनी पूजा पाठ करते हो, आप जितने पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हो, तो आपका ओरा ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाता है। आप जितने नेगेटिव लोगों के बीच बैठोगे, नेगेटिव बातें सुनोगे, आपका ओरा मलिन हो जाता है। ओरा जिस भी व्यक्ति का मलिन होगा उसको अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। सबसे खास बात ये होती है, ओरा क्लीन होना चाहिए। जिसका ओरा क्लीन नहीं है वो एक तरीके से डिप्रेशन में रहेगा व्यक्ति। दूसरा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिना रीजन के, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम फील होती रहेगी। उसका मुख्य कारण यही है, उसका ओरा मलिन हो चुका है। सो ये जो मैंने अंग बताए हैं, एक आपकी आंखें हैं, एक आपका सर, एक गर्दन, और आपका एक मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से एंटर करती है ऊर्जाएं, यहाँ से एंटर करती है। जिन भी भगवान की आप साधना करते हो, जिन भी इष्ट देव की साधना करते हो, यहाँ से आपके अंदर एंट्री होती है शक्तियों की। सबसे खास बात होती है यहाँ पे, यदि आप के अंदर दिव्य शक्ति एंटर कर चुकी है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को, जो भी आपके सामने आएगा, तो आप उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों चीजों को बहुत इजीली तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। सबसे खास बात जो यहाँ पर पाई जाती है, वो सबसे खास बात यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखने मात्र से एनालिसिस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्ति है, और जिस भी व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्तियों का ज्यादा प्रवाह होता है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वह व्यक्ति तुरंत से किसी को भी एनालिसिस कर सकता है। और
के अच्छे बुरे सब चीजें फील कर सकता है वो व्यक्ति। तो नाम जाप, साधना, भक्ति, ये सब साधक के अंदर दिखाई भी देती है। और ये मान लीजिए आप काली माता की पूजा करते हैं तो आपके अंदर काली माता की शक्ति आएगी। मान लीजिए आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें नो डाउट आपके अंदर श्री कृष्ण भगवान की दिव्य ऊर्जा प्रवेश करेगी। मान लीजिए आप हमारे किशोर जो ठाकुर जी एक ही है, इसमें मैं अंतर नहीं करूंगी, उसके लिए क्षमा याचना। अदरवाइज आप मान लीजिए शंकर भगवान की करते हैं तो आपके अंदर शंकर भगवान की दिव्य शक्ति एंटर करेगी। सो दैट आप में यदि ऐसा फील होता हो किसी को भी दर्द इन अंगों में, प्लीज कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बाकी सभी को जय श्री राधे, वीडियो शेयर जरूर करें।